भक्ति क्या है? मनुष्य भक्ति करता है, वो भक्ति है क्या? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने का नाम भक्ति है। उसके पहले सभी इच्छा रखते हैं। इच्छा माया है और इच्छा काया है। जब तक मनुष्य इच्छा रखता है तब तक यह शरीर प्राप्त होते रहेगा। इच्छा माया, इच्छा काया। लेस मात्र भी इच्छा रहेगा तब तक यह शरीर प्राप्त होते रहेगा। सहस्त्रों जन्मों से हम लोग इच्छा के अधीन होने के चलते अपने आप को प्राप्त नहीं कर सके। जिस दिन हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला देंगे, उस दिन से हम भगवान के अर्थात परमात्मा के इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने से उनके अनुरूप और उनके कार्य क्षेत्र में हम चले जाएंगे। जब तक उनसे अलग हम रहते हैं तब तक हम प्रकृति के रेखा के नीचे रहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने को भक्ति कहते हैं। इस पर 4 पंक्ति है जिसे मैं सुना रही हूँ। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु की चाह में अपनी चाह को मिला देने को भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने का तात्पर्य है जब हम भगवान के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, उनके विषय में जानना और उनके पथ पे चलना शुरू कर देते हैं, तब जीते जी मर जाते हैं। यानी शरीर एक उस आत्मा के रहने का मकान भर रहता है। उसे कहते हैं बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन के अंधेरे रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास के दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। यह जीवन एक अंधेरा है। यह संसार जो है वह असार है, असत है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो बस परमात्मा है और उसके अंश जो हमारा, जिसे हम आत्मा, जो शरीर से जब जुड़ गया तो जीवात्मा कहलाया। यह अविनाशी है, यह नित्य है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जीवन के अंधेरे रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास के दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब हमारे भीतर विश्वास का दीपक जल जाएगा, उस परमात्मा को जागृत करने का जो दीपक हम जलाएंगे, उसे भक्ति कहते हैं। जब सत्य जानने की शक्ति अपने आप में उजागर करेंगे, उसे भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। आँखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब हम भगवान से तार जब जुड़ जाए, क्योंकि जो भी यहाँ है, जो भी जीव प्राणी है, सब उन्हीं से चलता है। जब इसका विश्वास, पूर्ण विश्वास हमको हो जाएगा, तो कहते हैं एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हम जो भी सुख दुख आएगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान और
हमारे बीच ही रहेगा, उसको भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। सुख दिखता है सब चीज़ों में, यहाँ संसार के हर वस्तु में सुख पाने की इच्छा से हम बेचैन रहते हैं, लेकिन वह मिलता नहीं है, वह सुख होता ही नहीं है, वह तो असत है। आज न कल उस सुख का भी नाश हो जाने वाला है। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जोगेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। यह अपना आपका हमारा अगर जिस दिन मन मान जाए कि जो भी यह सुख है वह क्षणिक है, नाशवान है, जिस प्रकार हमारा शरीर भी क्षणभंगुर है, मिट जाने वाला, यहाँ के हर चीज़ मिट जाने वाला है। जिस दिन यह हम जान जाएंगे, उस दिन जोगेश्वर यानी भगवान को भी जोगेश्वर कहते हैं। जोगियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिस दिन हमें लगे कि भगवान के अधीन जब हम उनकी कथा सुने, उनके सत्य को जाने और उस पर चलने के लिए अग्रसर रहें हर रोज, तो उसे कहते हैं भगवान की भक्ति कहते हैं। सत्यम परम धीमहि, भगवान की भक्ति पर जब मनुष्य चल देता है तो उसे पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि सत्य ही परम धर्म है, और असत्य में अगर जो थोड़ा सा भी अपने मार्ग से इधर उधर भटका तो वह भगवान की भक्ति नहीं कही जाती है, वह कर्मों का परिणाम कहा जाता है, कर्मों का फल होता है। किसी भी देवी देवता भूत पितर इत्यादि का पूजन करें, इच्छा करें, तो इसे अपने कर्मों का फल कहते हैं। कर्मों का फल तो मिलता ही है, जो जैसा करेगा उसको कर्मों का फल मिलता है। भगवान वहाँ कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति जब हम करने लगें तो ज्ञान होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए। ये भक्ति माता के दोनों पुत्र हैं। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को नहीं समझते हुए भक्ति करते हैं। कोई बिरला होता है जो भगवान के लिए भक्ति करता है। किसी भी देवी देवता के समक्ष अगर प्रणाम भी करता है, उनका पूजन भी करता है, तो उनसे बस यही मांगता है कि मुझे भक्ति दे दो, क्योंकि भक्ति मिलना वो भी ज्ञान और वैराग्य के साथ बड़ा ही इस प्रकृति में उलझे हुए लोगों के लिए मुश्किल है। इसलिए अपने आप को जागृत करके भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाएं और सत्य को जानें। और सत्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाणते, कार्य व्यवस्थित, शास्त्र ही प्रमाण है। या सतगुरु का शरण ले या स्वयं विचार करे। गीता में एक श्लोक आता है, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। यहाँ कितने मुनि जो मनन करके, कितने ज्ञानी महापुरुष तत्स्वयं योग, स्वयं विचार करके परम गति को प्राप्त कर लिए। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।